तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आज हमारे साथ है सारेगामा पार्ट 2019 के विनर इशिता विश्वकर्मा। तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस शो को जीतकर कैसा महसूस कर रही हैं वो। हाय इशिता, कैसी हैं आप? हेलो, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और आप सभी लोगों के वोट्स और सपोर्ट ने मुझे इतना बड़ा गिफ्ट दिया है। सो थैंक यू सो मच यू ऑल सपोर्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आज आपके साथ आपकी मम्मी भी हमारे साथ हैं। आंटी, आप कितनी खुश हैं, मतलब इतनी कम उम्र में आपकी बेटी ने इतनी बड़ी ट्रॉफी को हासिल किया, क्या कहना चाहेंगी आप? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक सिंगर हूँ। और जब मैं इसकी एज में थी तो मुझे लगता था कि मुझे इस मंच पर जाना है, ये अचीवमेंट्स लेने हैं, पर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और मैंने अपना ये सपना इशिता में देखा और उसको बचपन से ही मैंने अपनी पूरी ताकत उसको अच्छा बनाने में लगा दी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टेज पर आकर आज ये मेरा सपना पूरा हो गया। आंटी, आप एक त्यारा लेकर बैठी हैं, तो मैं चाहूँगी आप अपने हाथों से अपनी बेटी को उस त्यारा को पहनाएं। जब आपकी बेटी ने उस ट्रॉफ़ी को हाथ में पकड़ा और आपने देखा कि वो आपका सपना पूरा कर चुकी है, मतलब वो कैसी फीलिंग थी? आंखें नम हो गई थी, मतलब कैसी फीलिंग थी ओवरऑल? आँखें नम होने का सवाल है तो इतने इमोशंस हैं उस बात के साथ कि जब वो गाती है, जब उसकी पहली लाइन निकलती है और अगर मेरे दिल को छूती है तो सारे एपिसोड्स में अपने आप आँखों से आंसू आ जाते हैं। मतलब वो कभी मैं सोचती नहीं हूँ, ना कभी वो ऐसा कुछ रहता है कि मुझे रोना है। हाँ, पर मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ और ख़ास करके तब जब वो बहुत टची गाना गाती है, जब वो बहुत अच्छा करती है। और कल जब सेकंड रनर अप घोषित हुआ, फिर फर्स्ट रनर अप, तो मेरा दिल बिल्कुल धक्क रह गया था कि क्या पता, मतलब वो मोमेंट था कि या तो सिंगर बनेगी या फिर वो सॉरी, या तो वो विनर बन सकती है या तो फिर कोई पोजीशन नहीं आएगी। तो और आदित्य जो हमारे होस्ट हैं, वो मतलब वो हार्ट अटैक लाने में वो अकेले ही सक्षम हैं। और उनने जिस तरीके से एंकरिंग वो करते गए और जितना धीरे धीरे स्लो मोशन में उन्होंने इसका नाम दिया, तब तक मुझे लग रहा था कि अटैक आ चुका, और जैसे उसका नाम दिया तो मैं ऐसी हो गई। मतलब वो मोमेंट जीवन भर में कभी नहीं भूल सकते। तुरंत मैंने ऊपर देखा, भगवान को धन्यवाद दिया और कभी नहीं भूलने वाला। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये सपना था तो वो सच हो गया। मतलब ये बात मैं स्ट्रांगली कहना चाहती हूँ कि इंसान को सपने ज़रूर देखना चाहिए और सपने लाइफ टाइम में एक बार ज़रूर पूरे होते हैं अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं और अगर उतने ही एफर्ट्स करते हैं तो आपके सपने ज़रूर पूरे होते हैं। इशिता, आपसे जानना चाहूँगी, मम्मी का इतना बड़ा सपना लेकर आप इस मंच पर आई थी। जब आपको इस ट्रॉफ़ी को आपके हाथ में दिया, क्या फीलिंग थी? मम्मी प्राउड हो गई, घर वाले प्राउड हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये मेरे लिए इस मंच को जीतना सबसे बड़ा टास्क था, सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आते हैं अपने लिए जीतने के लिए, लेकिन ये सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरी मम्मी का भी सपना था। और दो लोगों की जीत थी इस विनर की ट्रॉफ़ी में, और जिसके लिए पूरे सीज़न मैंने अपनी पूरी जान झोंकी थी और इतनी मेहनत की थी पूरे सीज़न। लेकिन ये इम्पॉसिबल था बिना आप सभी के सपोर्ट के बिना, और आप सभी के वोट्स अगर नहीं होते तो शायद मैं इस ट्रॉफ़ी की हकदार भी नहीं बन पाती। सो थैंक यू सो मच आप सभी ऑडियंस का, जिन्होंने मुझे इतने सारे वोट्स दिए, जिसके कारण मैं आज सारेगामापा की विनर बन गई। इशिता, साथ ही ट्रॉफ़ी की हकदार तो आप हैं ही, साथ में आप एक लाडो मूवमेंट के तरफ, मतलब मध्य प्रदेश ने आपको ऑनर किया था। उसके बारे में अगर आप ऑडियंस को थोड़ा बता दें, बिकॉज आप 16 साल की उम्र में अगर इतनी अच्छी सोच रख सकती हैं तो आप लाइफ में सीरियसली बहुत कुछ कर सकती हैं। लाडो अभियान के बारे में मैं ज़रूर आप सभी को बताना चाहूँगी। आज से 5 साल पहले
सारेगामापा लिटिल चैम्प से लौटने के बाद मुझे एमपी गवर्नमेंट ने लाडो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, जिसमें मेरा मेन मोटिव था कि मुझे गर्ल चाइल्ड मैरिज जो हो जाती है, जो छोटी लड़कियों के बाल विवाह हो जाते हैं, उन्हें रोकने का काम था। और उसके लिए मैंने कई गाने गाए। मैं खुद बहुत छोटी थी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं जा कर लोगों की शादी रुकवाऊं। तो मेरी ये सोच थी, और मम्मी ने जैसा बचपन से मुझे सिखाया था कि लड़कियों को खुद से स्ट्रांग बन के खुद के लिए काम करना चाहिए। सो मैं सिर्फ गांव, कस्बों और हर जगह पे, ट्रक शोज़ में, हर जगह पे सिर्फ लोगों को ये बताती थी, सिर्फ लोगों को इस बात से अवगत कराती थी कि ये चीज़ें गलत है, लड़कियों का चाइल्ड मैरिज गलत है। और उसके रिज़ल्ट के उसके रिज़ल्ट्स में लड़कियों ने खुद लड़के अपनी शादी रुकवाई, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल अचीवमेंट था, और जिसके लिए मुझे एमपी गवर्नमेंट ने उसके कई साल बाद एक अवार्ड भी दिया था, क्योंकि उन सभी लड़कियों ने अपनी शादी खुद लड़के रोकी थी मेरे गानों से इंस्पायर होके। सो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि हमारा गर्ल सपोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा आगे बढ़े, गर्ल्स पावर बहुत ही ज़्यादा अपने वर्ड्स तक पहुँचे और एकदम टॉप पर जाए। ओके मैम, आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये सोच आपने अपनी बच्ची में डाली थी और फिर उसको इससे इतने आगे तक पहुँचाया, तो उसको लेकर आप कितनी ज़्यादा प्राउड फील कर रही हैं? मैं बहुत ज़्यादा एज अ मदर मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, क्योंकि जब ये सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में जब आई थी तो टॉप 12 से ये आउट हो गई थी। तो मैं आज भी वो दिन कभी नहीं भूल सकती। ये पूरे रास्ते मुंबई से जबलपुर तक रोते हुए गई थी, और उसने पहला ही स्टेटमेंट ये जारी कर दिया था कि मैं ज़रूर वापस आऊँगी, मैं सारेगामापा सीनियर्स में आऊँगी और मैं यहाँ से विनर होके लौटूंगी। तो वो शायद एक बालमन की एक उसकी बात थी, या उसके जो कहते हैं ना, अच्छे कलाकारों के जीप पे सरस्वती होती है, उस समय या सरस्वती बैठी उसके जीप पे, वो जो कुछ भी हुआ हो। पर कल जब उसका विनर में जब नाम घोषित हुआ ना, तो मेरे आगे ब्लैंक हो गया था। मुझे बस वही डायलॉग मेरे आगे ऐसे घूम रहा था कि इसने बोला था कि रोते रोते कि मैं इतनी जल्दी आउट हो गई और अब मैं ज़रूर आऊँगी, सीनियर सारेगामापा में आऊँगी और मैं विनर होके जाऊँगी। तो एक आध साल बाद ना मुझे उसकी बात पे हंसी भी आती थी कि तुम अभी अभी लिटिल चैम्प में आए हो और इतनी जल्दी तुम नहीं जा सकते सारेगामापा में, उसमें तो सब बड़े बड़े लोग जाते हैं। तो ये बोलती नहीं, वो एक एज लिमिट के बाद जा सकते हैं। तो हमारी हमेशा ये द्वंद्व होता था। ये बोलती थी नहीं जा सकते, मैं बोलती थी नहीं, अभी नहीं लेंगे तुमको, अभी नहीं जा सकते। और उस दौरान उसने बहुत सारे रियलिटी शो में भी अटेम्प्ट किया, और मराठी म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी काफ़ी काम किया उसने, और मराठी शोज़ वगैरह के लिए भी उसने काफ़ी एफर्ट्स किए। तो ये सारा कुछ करते 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 उसके अंदर जो भी मतलब बूस्टअप हुआ हो, जो भी उसके अंदर प्रेरणा जागी हो, वो आई सीनियर सारेगामापा में, और जैसा उसने आज से 5 साल पहले मुझसे प्रॉमिस किया था, आई, बाउंस बैक किया, विनर। इशिता, अब मैं जानना चाहूँगी, तीनों जजेस और जो एंकर हैं उनके बारे में अगर कोई एक डायलॉग हो, हर जो भी गाना गाते हैं उसके बाद अगर वो बोलते हैं, या कुछ भी फ़नी चीज़ें तीनों जजेस के बारे में और जो एंकर हैं उनके बारे में, अगर आप एक के बारे में कह के बता सके तो। फ़नी चीज़ें तो, फ़नी का तो पूरा मीन्स सारी चीज़ें आदित्य नारायण आदि भैया ने लेके रखा था, और सारे फ़नी मोमेंट सिर्फ आदि भैया क्रिएट करते थे। हम इतने स्ट्रेस में होते थे बिकॉज़ एलिमिनेशन के राउंड्स होते थे और बॉटम्स के मोमेंट्स भी कई आते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा कूल एंड काम और हमें एकदम स्ट्रेस फ्री करने के लिए हमारे शो के होस्ट आदि भैया हुआ करते थे, आदित्य नारायण जी। और सबके अगर एक जो बिल्कुल पंच लाइन में बताना चाहूँगी, जैसे एक लाइन जिसको बिल्कुल बोलने के लिए हम सभी तरस जाते थे। मैं पर्सनली जब भी जैसे बॉटम्स में एक बार मैं जब गई थी, उसके बाद मैं चाहती थी कि शेखर सर मुझे बहुत प्राउड फील करके बोले कि आई एम सो हैप्पी विद यू इशिता। और जब बॉटम्स के जस्ट नेक्स्ट एपिसोड में मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ और शेखर सर ने मुझे बोला कि उन्हें मुझ पर बहुत फ़क्र है, वो लाइंस आज भी मेरे कानों में गूंजती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है। और ऋचा मैम का मैं तीन बार मुझे रस्म ऋचा अवार्ड मिला, जो हमारे यहाँ ऋचा मैम हमेशा सरस्वती जी की मूर्ति दिया करती थी रस्म ऋचा के नाम पे, जो 3 बार मुझे मिली। सो बहुत बड़े आशीर्वाद मुझे तीनों जजेस के रूप से मिले और सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया।
सो आंटी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोग पेरेंट्स अपने बच्चों को ये डांसिंग और सिंगिंग में इतना जाने नहीं देना चाहते हैं, उनको लगता है उसमें कोई फ्यूचर नहीं, पर आपने अपनी बेटी में ऐसा क्या देखा और आपके मन में ऐसा क्या चल रहा था कि आपने उनको कहा कि भाई अगर तुम्हें सिंगिंग में रुचि है तो प्लीज़ तुम कंटिन्यू करो? नहीं, देखिए, जहाँ तक सवाल है तो संगीत जो है वो तो ईश्वर की साधना है, सरस्वती माता की पूजा है। और हम अगर और अच्छे से देखें तो जो भगवान शंकर हैं वो ही संगीत के सबसे बड़े पुजारी तो वही हैं। उन्हीं से नृत्य है, उन्हीं से संगीत है, सब कुछ वहीं से आया है। तो ये सोच तो होनी ही नहीं चाहिए कि संगीत गलत है, डांस गलत है। हाँ, उसके कुछ फॉर्मेट या उसके कुछ फॉर्म ज़रूर गलत हो सकते हैं, बट संगीत किसी भी मायने में गलत नहीं है। और अगर आप उसको पॉजिटिवली करते हैं, अगर अच्छे वे में करते हैं, अपने एक संभ्रांत तरीके से अगर उसको आप पेश करते हैं, तो इससे बड़ा कोई उपहार भगवान की तरफ से आपको हो ही नहीं सकता। ये ईश्वर की देन है। और जो हमारे रिस्पेक्टेड जजेस भी बोलते थे कि हर कोई नहीं गा सकता, ये ईश्वर की देन है। कुछ विशेष लोगों के ऊपर ये कृपा होती है जो गा पाते हैं। मतलब जब शाहरुख खान आए थे, हाँ, शाहरुख खान जब आए थे हमारे सेट पर, तब उनने ये बात बोली थी कि आप डांसिंग कहीं जाके सीख सकते हो, आप एक्टिंग सीख सकते हो, बट म्यूज़िक और सिंगिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको भगवान दे के भेजता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को म्यूज़िक में और डांस में सपोर्ट करना चाहते हैं वो बिल्कुल सपोर्ट करें। बस बच्चों को सपोर्ट करने के साथ साथ एक गाइडेंस हमेशा दे के रखें कि कभी भी ज़्यादा खुशी में बहकना नहीं है और ज़्यादा गम के समय डिप्रेस नहीं होना है, तो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। इशिता, लास्ट से आपकी मॉम ने आपको इतना सपोर्ट किया है, तो अगर एक प्यारा सा गाना आप अपनी माँ के लिए गा सके उन्हें देखकर तो बहुत अच्छा लगेगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आंटी, आपने कहा था कि आप भी गाया करती थी या गाती हैं, तो अगर 2 लाइन आप भी गा सके तो? हाँ, ओके। मैं क्या गाऊँ, मैं तो बिल्कुल अभी ब्लैंक हो चुकी हूँ। एक गाना है, मतलब वो तो बना तो खैर जब वो जिस ज़माने में बना था तो वो बना तो बेटों के ऊपर है, पर मैं आज अपनी बेटी के लिए गाना चाहती हूँ क्योंकि मेडल कोई भी लावे, छोरा हो या छोरी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, गोल्ड तो गोल्ड ही है ना। तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगी रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। थैंक यू।